नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। कल्पना कीजिए आप अपनी रिक्शा को लेकर सवारी छोड़ने जा रहे हैं। सड़क पर सब कुछ सामान्य चल रहा है, तभी अचानक आपकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है। इंजन नहीं, बैटरी नहीं, बल्कि किसी अनजान व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से आपकी रिक्शा को बंद कर दिया है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने लाखों लोगों के मन में यही सवाल खड़ा कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि एक मोबाइल ऐप के जरिए चलते हुए ई रिक्शा की बैटरी को दूर से बंद किया जा सकता है। इस ऐप का नाम है बैड BMS, जिसे लेकर अब केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। सरकार ने इस ऐप के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और ऐप स्टोर से इसे हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये ऐप है क्या? क्या सच में कोई भी व्यक्ति सड़क पर चलते ई रिक्शा को अपने मोबाइल से रोक सकता है? क्या देश में चल रहे लाखों ई रिक्शा खतरे में हैं? और अगर कोई ऐसा खतरा है तो उसके खिलाफ कौन कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वायरल वीडियो की सच्चाई, बैड BMS ऐप की पूरी कहानी, सरकार की कार्रवाई, तकनीकी हकीकत और वो तथ्य जिन्हें जानना हर ई रिक्शा चालक और आम नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन में एक ऐप खोलता है और कुछ ही सेकंड में सामने चल रही ई रिक्शा अचानक बंद हो जाती है। इन वीडियो में इस्तेमाल किए जा रहे ऐप का नाम है बैड BMS बताया गया है। इसके बाद लोगों के बीच डर फैल गया है कि कहीं कोई भी शख्स मोबाइल से किसी भी ई रिक्शा को बंद ना कर दे। मामला तेजी से बढ़ा तो केंद्र सरकार भी हरकत में आई। IT सचिव S कृष्णन ने बताया कि सरकार को ऐसे 2 ऐप की जानकारी मिली थी जिन्हें ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सरकार ऐप स्टोर संचालित करने वाली कंपनियों के साथ भी ये मुद्दा उठाएगी ताकि भविष्य में ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले ऐप उपलब्ध ही ना हो सके। यानी सरकार सिर्फ मौजूदा ऐप हटाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ऐसे ऐप्स की एंट्री पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रही है। अब सवाल यह है कि बैड BMS आखिर है क्या? दरअसल ये कोई हैकिंग ऐप नहीं था। इसे चीन की कंपनी शिहेन ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी ने अपनी लिथियम बैटरियों को निगरानी के लिए बनाया था। इस ऐप की मदद से बैटरी का चार्ज, तापमान, वोल्टेज और अन्य तकनीकी जानकारी देखी जा सकती है। इसमें एक बैटरी ऑफ या शटडाउन फीचर भी दिया गया था जिसका उद्देश्य मरम्मत या सर्विसिंग के दौरान बैटरी को सुरक्षित तरीके से बंद करना था। लेकिन भारत में बिकने वाली कई सस्ती चीनी लिथियम बैटरियों में सुरक्षा इंतजाम बेहद कमजोर पाए गए। कई बैटरियों के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS में ना तो पासवर्ड लगाया गया और ना ही ब्लूटूथ सुरक्षा। ऐसे में लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी तक कोई भी व्यक्ति ब्लूटूथ के जरिए बैटरी से जुड़ सकता है और यदि उसके पास जरूरी जानकारी हो तो बैटरी को बंद करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है कि ये ऐप किसी भी ई रिक्शा को तुरंत बंद कर सकता है, वो पूरी तरह सही नहीं है। तकनीकी पड़ताल में पता चला कि ऐप को किसी बैटरी से जुड़ने के लिए उसकी अलग पहचान यानी यूनिक ID की जरूरत होती है। बिना सही डिवाइस की पहचान के ये हर ई रिक्शा से अपने आप कनेक्ट नहीं हो जाता। इसके अलावा भीड़भाड़ वाली सड़क पर चलते हुए किसी खास बैटरी को पहचानना और उसे सफलतापूर्वक कनेक्ट होना उतना आसान भी नहीं है जितना वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा की कमी वाले कुछ सिस्टम पर जोखिम से पूरा तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता। सबसे जरूरी बात यह है कि हर ई रिक्शा इस खतरे की जद में नहीं है। जो पुराने रिक्शा लेड एसिड बैटरी पर चलते हैं उनमें ब्लूटूथ आधारित BMS होता ही नहीं, इसीलिए वे इस तरह के खतरे से सुरक्षित माने जाते हैं। वहीं कई प्रतिष्ठित कंपनियां अपनी लिथियम बैटरियों में सुरक्षित सॉफ्टवेयर, पासवर्ड प्रोटेक्शन और एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करती हैं जहां ये ऐप काम नहीं करता। असली जोखिम मुख्य रूप से उन सस्ती और बिना सुरक्षा वाली लिथियम बैटरियों में है जिनमें डिफॉल्ट ब्लूटूथ खुला रहता है और सुरक्षा सेटिंग्स लागू नहीं की गई हैं। साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति की ई रिक्शा की बैटरी या उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बिना अनुमति जुड़ना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43 और 66 के तहत अपराध माना जाता है, क्योंकि आधुनिक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी एक कंप्यूटर आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी वाहन की बैटरी से छेड़छाड़ करता है, उसे बंद करता है या नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही, जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। वहीं सरकार के पास IT एक्ट के तहत ऐसे ऐप्स को ब्लॉक करने का अधिकार भी मौजूद है और इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
सरकार ने समय रहते कार्रवाई शुरू कर दी और अब उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में ऐसे सुरक्षा जोखिमों को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे। अगर आप ई रिक्शा चलाते हैं या लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि आपकी बैटरी में पासवर्ड, सुरक्षित BMS और अपडेटेड सॉफ्टवेयर मौजूद हो, क्योंकि डिजिटल दौर में सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं, उसकी साइबर सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, इसे हमें जरूर बताएं और क्या सरकार को ऐसे ऐप्स पर और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।